दिन को सुन रहा था वो लगातार ये कह रहे थे कि जो सोमनाथ मंदिर को लूटा या जो खजाना लूटा उसे लूटकर कहाँ ले गए हैं। अगर उन्हें ये नहीं पता है कि कहाँ ले गए हैं तो उन्हें शायद देश का जो इतिहास है, इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और उस अतीत के आईने में जाकर ये आक्रामकता जो थी और आक्रांता जो थी उसे पढ़ना होगा, उसे समझना होगा। उसके बाद मौलाना शहाबुद्दीन को इस तरह के आकर बयान देना होगा। देखिए, दो चीज़ें हैं संभल में। जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला निकल कर सामने आया और नेज़ा मेला जो 3 दिवसीय था, जो 25, 26 और 27 मार्च 3 दिन ये मेला चलना था और जिन सैयद सालार मसूद काजी की याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है, उसमें इतिहास के पन्नों को जब पलटा गया तो विवादों का एक नया अध्याय निकलकर सामने आ गया। और पुलिस अधिकारी ये जो लगातार जो बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि नेज़ा मेला नहीं लगेगा क्योंकि जिन्होंने देश को लूटा, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, जिसने आक्रांता फैलाई और जो एक आक्रमणकारी था, उसके याद में कम से कम उस हिंदुस्तान के अंदर तो कोई ऐसा आयोजन नहीं हो सकता है जिसने हिंदुस्तान को लूटने का काम किया हो। दरअसल ये एडिशनल एसपी है संभल के श्रीश चंद, और श्रीश चंद ने ये एक जब अनुमति के लिए गए थे तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ठीक है, जो पहले होता रहा तो होता रहा होगा, लेकिन अब जो है इतिहास को देखा जा रहा है, इतिहास को खंगाला जा रहा है। इसे अगर अर्चना हम अगर पुरानी बातों से अगर जोड़कर देखते हैं तो जिस तरह से जब शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया और उसके बाद में जो संभल का विलुप्त होता हुआ इतिहास था, संभल का विलुप्त होता हुआ जो धार्मिक आस्थाएं थी, जो धार्मिक मान्यताएं थी, वो धीरे धीरे अब निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले हरिहर मंदिर होने का दावा होता है, एएसआई का सर्वे होता है और शाही जामा मस्जिद को लेकर तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ जाती हैं। उस बात को कुछ वक्त भी नहीं बीतता है कि 15 दिन बाद ही सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्ग के घर से तकरीबन 500 मीटर दूर खग्गू सराय में, जो एक पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जहाँ कभी हिंदू आबादी हुआ करती थी 1978 में, जहाँ पर हिंदू आबादी का एक पूरा बोलबाला था, लेकिन अब वहाँ पर मुस्लिम आबादी है। उस खग्गू सराय में एक प्राचीन कार्तिकेय मंदिर मिलता है। उसके बाद में जो है जो 64 तीर्थ कहे जाते हैं संभल के अंदर, 19 कूप कहे जाते हैं, एक के बाद एक सिलसिला मिलना शुरू हो गया। संभल ने अपनी एक नई पहचान बनानी शुरू कर दी और संभल की जो पहचान बिल्कुल। और क्या मोहसिन नहीं लगता आपको कि संभल को जो नई पहचान दी जा रही है उसी दिशा में ये काम किया जा रहा है? क्या उसी दिशा में ये काम है क्या कि संभल को उसकी जो पहचान थी, जिस पहचान को छीन लिया गया, उसके मूल पहचान को दिलाने की दिशा में ये किया जा रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि संभल का जो अपना एक पुराना अस्तित्व था, जो उसकी प्राचीन मान्यता थी, जो उसका प्राचीन एक इतिहास था, वो इतिहास अब कम से कम जो है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में निकलकर सामने आ रहा है और कम से कम अब संभल को उसकी असल पहचान मिल रही है। और शहाबुद्दीन जी, ठीक है, शहाबुद्दीन जी, आपने सुना कि हमारे संवाददाता ने भी कहा, क्योंकि वो वहां पर गए, वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग भी उन्होंने की है, तो संभल की जो पहचान है वो संभल को वापस दिलाई जा रही है। तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें परेशानी क्या है? उनकी आवाज मेरे पास में बहुत हल्की आ रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा सैयद सालार मसूद काजी के बारे में, वो जरा सा मुझे बताइए। मोहसिन खान ने साफ तौर पर यही कहा है कि ये जो आप ये कह रहे हैं कि कहाँ लूटा, कहाँ लूट कर ले गए, तो आप शायद भारत के इतिहास से वाकिफ नहीं हैं। अच्छा, मैं 5 साल का बच्चा हूँ और मैं अभी मदरसे का तिफले मकतब हूँ, अभी मैंने दाखिला लिया है। इनको मोहसिन साहब को समझाइए और आप भी समझिए। जब सोमनाथ का आप हवाला दे रहे हैं, मैं आपको और मोहसिन खान को दावत देता हूँ कि किताब पढ़िए, मुताला करिए, उसके बाद में बात करिए। ठीक है? क्या सोमनाथ मंदिर को नहीं लूटा गया था? ठीक है शहाबुद्दीन जी, ठीक है, हम तो पढ़ लेंगे। मौलाना साहब, आप हमें इतना बताइए कि क्या अगर दुनियावी तालीम ली है, मौलाना साहब अगर आपने दुनियावी तालीम ली है तो मुझे लगता है कि आपने यूपी बोर्ड की कम से कम इंटरमीडिएट की उन किताबों को पढ़ा होगा, उस इतिहास को पढ़ा होगा जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। आप जो मुझे ताकीद कर रहे हैं, आप मुझे जो ताकीद कर रहे हैं मौलाना साहब, कम से कम आप भी पढ़ लीजिए। आप मुझे कम से कम सलाह न दीजिए। मैंने भी दीनी तालीम ली है, मैंने भी दुनियावी तालीम ली है, मैंने दोनों तालीम ली है, मौलाना साहब। ठीक है, मोहसिन मैं आपके पास लौटूंगी। मोहसिन, ठीक है मोहसिन, मौलाना साहब आप बोलिए। ठीक है मौलाना साहब आप बोलिए, मौलाना साहब आप बोलिए। अज्ञानी है आप लोग, अज्ञानी है। ठीक है मौलाना साहब, हम अज्ञानी हैं, आप तो ज्ञानी हैं। मौलाना साहब आप तो ज्ञानी हैं, मौलाना साहब आप तो ज्ञानी हैं।